पहले तो एनडीए के सहयोगी के तौर पर भी, और एक आरएलडी का क्या मानना है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पे? रोहित जी हैं साथ में हमारे? मैं तब तक मैं अशोक यादव जी से सवाल ले लेता हूं। अशोक जी, 1 तारीख को सदन चल रही थी और मैंने तब भी उनका साउंड बाइट सुनाई थी। धर्मेंद्र यादव ने बोला कि हम इसका साथ देते हैं। सतीश जी ने भी जो दूसरे दिन राजेंद्र चौधरी की बात कही। अब अखिलेश यादव ने कल रात में ट्वीट किया और उसका विरोध किया। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि थोड़े से चुनाव जीतने के चक्कर में, या मायावती जिस तरीके से मुखर होकर इस बात को उठा रही थी और इसको उपचुनाव के लिए मुद्दा बना रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सहम गई थी, इसीलिए उसको अपनी लाइन में बदलाव लाना पड़ा? नहीं, देखिए पुष्कर जी, इसमें डरने या सहमने की कोई बात नहीं है। हमारा जो पीडीए का आंदोलन है, उस आंदोलन में अगर देखा जाए तो पीडीए के लोगों का लगभग 80% रिप्रेजेंटेशन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो हमारा ये मानना है कि पीडीए का आंदोलन से ही जो इस समाज का उद्धार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी की बात आपने किया, बीएसपी के साथ हमारा गठबंधन था पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में, और उसका परिणाम रहा कि 10 सांसद जीते बीएसपी के। लेकिन इस बार बीएसपी भाजपा के साथ बैकडोर से चुनाव लड़ी और जिसका नतीजा हुआ कि दलित समाज को भी धक्का लगा जब उनका फिर से 0 रिप्रेजेंटेशन हो गया लोकसभा में। तो समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही दलित समाज को लेकर के, पिछड़े समाज को लेकर, अल्पसंख्यक समाज को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। हमारा जो स्पष्ट मानना पुष्कर जी, कि समाज के अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी आरक्षण का लाभ पहुंचना चाहिए। इसी बात को उस दिन हमारे सांसद नहीं जी तो ने फिर कहा, विरोध क्यों कर रहे हैं? जो मुझे ये समझाइए आप एज ए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, कि जो सिर्फ जाटव बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, क्रीमी लेयर उनको रखा गया था, और जो सतीश जी ने कहा कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, वो समाज की व्यवस्था है, सशक्तिकरण का तरीका है। तो फिर मुझे ये समझाइए, जो दलितों में और लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए? देखिए पुष्कर जी, अभी तक जो आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जो अभी सतीश जी उठा रहे थे आंकड़े, बिल्कुल अच्छी बात वो कर रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसमें एक लाइन ये भी लिखा था कि राज्य अपने स्तर पर जब ये आरक्षण लागू करेंगे कोटा में कोटा, तो उनके पास उसका कोई पुख्ता डेटा होना चाहिए। ये मैं भी कह रहा हूं, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप? और सतीश जी ने भी उसका साथ दिया, बोले कि अगर पुख्ता सबूत है तो किसी ने क्राइम किया उसको सजा होनी चाहिए। मैं भी मानता हूं, अगर राज्य सरकार किसी के पास पुख्ता सबूत है कि ये जाटव केवल बढ़ पाए, नॉन जाटव नीचे रह गए, वाल्मीकि समाज नीचे रह गया, तो उसको मौका मिले। तो देखिए पुष्कर जी, इसका कोई डाटा है ही नहीं। ये सिर्फ एक मतलब एक अनुमान पे आधारित है कि जो है। आप मुझे दूसरी तरफ ले जा रहे हैं अशोक जी। मैं सीधा और सिंपल छोटा सवाल पूछ रहा हूं, आप फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कहिए, जब डाटा होगा तब कर लीजिएगा, अभी डाटा के लिए ये काम किए जाए। देखिए, विरोध हमारा ये है, सिर्फ और सिर्फ विरोध का कारण ये है पुष्कर जी, कि ये भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल करने की नीयत से इस तरह के कार्यक्रम को बैकडोर से कोर्ट के माध्यम से लाने का प्रयास कर रही है। मैं रोहित जी से पूछ लेता हूं। रोहित जी, आप एनडीए के सहयोगी भी हैं और आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता भी है। पहले आरएलडी का क्या है, और जो अशोक यादव जी ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर, आप पर नहीं लगाया है अभी, कि डिवाइड एंड रूल करके रूल करना चाहते हैं, और बीजेपी ने चुप्पी भी साथ रखी है, कम से कम यहां उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है जी कि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। आरक्षण एक वर्ग को उसके एक वर्ग के तरक्की के लिए आरक्षण दिया गया। मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूंगा, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बात नहीं, बिल्कुल सीधी, दर्शक सबसे सरल भाषा समझता है।
हाँ, एक वर्ग दबा कुचला रहा लंबे समय तक, जिसको ये देखा गया कि उस वर्ग के लिए किसी ने काम नहीं किया, हमेशा उसका शोषण हुआ, इसलिए आरक्षण दिया गया। वो आरक्षण का लाभ भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, हमको और आपको धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जब उस वर्ग का कोई व्यक्ति अगर चुन के आईएएस बनता है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक ठीक। क्या उस गांव का विकास हो रहा है? क्या उसके पड़ोसी का विकास हो रहा है? कई नहीं बार ऐसा होगा। देखा गया है कि उसके भाइयों का भी विकास नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति का तो, परिवार का तो विकास हो जाता है, उसके पत्नी का, उसके बच्चों का, वो तो विकास हो जाता है, पर उसके भाइयों का भी विकास नहीं हो रहा है। या बहुत अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो शायद उसके परिवार का विकास हो जाता है, परंतु ना उसके गांव का विकास हो रहा है और ना ही उसके पड़ोसी का विकास हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर किसी को आरक्षण का लाभ मिल जाता है, वो आईएएस बन जाता है, मंत्री बन जाता है, नेता बन जाता है, एक लाभ उठाते हुए तो आप बने ना। तो जो लोग वंचित रह गए हैं, अगर उनको लाभ मिले तो क्या बुराई है इसमें? कहां पे दिक्कत आ गई? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भाई। नहीं, आपको दिक्कत भी तो लाभ इसीलिए मिला। बिल्कुल। मैं आपकी बात को चलिए आगे बढ़ा के आपसे ही सवाल पूछ लेता हूं, फिर आप अपने सहयोगी को यह बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं बीजेपी को? और नहीं नहीं, कोई देखिए, एकदम से कोई रूल है नहीं कि डिक्टेटरशिप है कि ये आज से इनको 15% में से 3% इस जाति को दे दिया। आपको आंकड़े पेश करने पड़ेंगे, पूरे आंकड़े रखने पड़ेंगे और सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं। चलिए, क्रीमी लेयर पर सरकार ने भी साफ कर दिया और कोर्ट ने भी क्रीमी लेयर पर कोई जजमेंट नहीं दिया है। तो ये बात बीजेपी खुल के क्यों नहीं कह रही कि हम वर्गीकरण के साथ हैं? दक्षिण में मजबूती के साथ इस बात का समर्थन करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, ये आप जानते हैं, और मैं नहीं पुष्कर नहीं जी, आप नहीं, मुझे मेरी सहयोगी, नेचर मैंने जानते कहा हैं कि मैं सहयोगी बहुत को खुल क्यों के नहीं। और अब आप बहुत 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 साफ सुथरी भाषा में मैं बहुत खुल के और समाज के मुद्दे पे मैं बिल्कुल साफ सुथरा पक्ष रखता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपकी डिबेट में डिरेल करूं, गोल गोल घुमाऊं बिल्कुल और बिल्कुल दाएं बाएं लेके जाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ पे समाज की बात हो रही है और समाज का विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति का विकास होगा, खाली एक व्यक्ति का विकास होने से नहीं होगा। सतीश सही बात। प्रकाश जी का अगर विकास हो गया है तो उनको खुद ही आरक्षण छोड़ देना चाहिए उस चीज के अंदर। उनको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका विकास हो मैं गया है, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि आप अपने बच्चों को एक सुविधा दे सकें, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि आपको आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आपके समाज के लिए जब एक पूरे समाज ने मिलकर एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई है, इसीलिए तो बनाई है ना कि वो आरक्षण की व्यवस्था हर गरीब तबके तक पहुंचे। भाई, पहली चीज तो ये है कि हमारे देश के अंदर जातियों के आधार पे आरक्षण है और आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं है, और जातियों के आधार पे आरक्षण का तर्क यही दिया जाता है कि जो जातियों की भागीदारी नहीं है, आप जाति का जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? इसीलिए तो कराना चाहते हैं ना। जो आप मांग करता है विपक्ष की जाति का जनगणना हो जाए, उसको यही तो उसका तर्क है कि हर जाति को कहीं ना ठीक कहीं है, मैं सतीश जी को ले आता हूं। आपकी बात आ गई सतीश। देखिए, उन्होंने साफ कहा, बोले मैं गोल मोल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल जो निचले दबे कुचले हैं उनको ऊपर लाने का फिर दूसरा रास्ता है क्या? और समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल सियासी आंसर दे दिया कि वो तो बीजेपी डिवाइड एंड रूल खेलना चाहती है, इसलिए वो नहीं बोल रही है, हम विरोध कर रहे हैं उसका। देखिए, सवाल मुझसे है पुष्कर जी। जी जी, आपसे। देखिए, दो चीजें हैं, दो चीजों को हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत का एक संघीय ढांचा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। राज्य के अधिकार अलग है, उसकी अनुसूची अलग है, केंद्र की अनुसूची अलग है। जब इस देश की संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जब आपका वहां पे बाकायदा बेला एम त्रिपाठी ये कहती है कि जो संविधान सभा है, बाकायदा उसके ऊपर यहाँ डिस्कशन हुआ और ये माना गया कि इस विषय को, जो दलितों, अनुसूचित जाति जनजाति की जो सूची है, वो केंद्र की सूची होगी, उसको बाकायदा देश का राष्ट्रपति लागू करेगा। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी कि राज्य उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि किस जाति के ऊपर कहां क्या निर्णय होगा। कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच में एक नया टकराव होगा। दूसरी बात, जहां क्रीमी लेयर की बात है, अगर आपको क्रीमी लेयर ही लगाना है तो आप नहीं, संविधान के क्रीमी लेयर तो लगाई नहीं है ना, क्रीमी लेयर तो लगाया ही नहीं है। क्रीमी लेयर एक ऑब्जर्वेशन था बीआर गवई का। और बेला एम त्रिवेदी की जो आप बात कर रहे हैं, बेला एम त्रिवेदी ने अपने इस फैसले से अपने आप को अलग रखा है
6-1 से ये 7 सिटिंग जज की बेंच का फैसला था। तो उन्होंने तो ये साफ किया ना कि 341 में के 1 के 2 में जो जातियां हैं उसमें से ही रखी जाएंगी, उससे तो छेड़छाड़ नहीं हो रही है। ये सतीश जी वही बात है कि घुमा फिरा के नहीं, जिनको मिल रहा है, जो रोहित जी ने साफ बात कही, जो निचले पायदान पे है उसको कैसे मदद पहुंचे, हमें ये बताइए। देखिए पुष्कर जी, भारत में दो आबादियों का समुदाय है, एक अनुसूचित जाति जनजाति और एक पिछड़ा वर्ग। जी। पिछड़े वर्ग में अगर आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में जातियों का व्यवहार अलग अलग है। उत्तर प्रदेश का जो पटेल है उसकी पृष्ठभूमि अलग है, गुजरात का पटेल अलग है, महाराष्ट्र का पटेल अलग है। तो इसलिए अलग अलग जातियों को पिछड़े वर्ग में राज्य डिसाइड करेगा कि कौन सी जाति पिछड़ी होगी और कौन सी जाति पिछड़ी नहीं होगी। आप सुनिए हाँ, सुन रहा हूं मैं। अगर अनुसूचित जाति में जितनी भी शामिल जातियां हैं, उन जातियों का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जातीय व्यवस्था है। कश्मीर का दलित हो या केरल का दलित हो या महाराष्ट्र का दलित हो, उनके साथ वही छुआछूत और वही समाज उसी तरह का बिहेवियर करता है। इसलिए संविधान सभा ने यह माना कि इन जातियों को एक जातीय समूह बनाया, 66 जातियों को केंद्र की बाकायदा सूची एक बनाई और उसको डिक्लेयर किया। अब तो इसमें राज्य की बात नहीं कर सकते। आप अनुसूचित जाति या जनजातियों की जातियों को पिछड़ी जातियों से नहीं कर सकते। एक रोहित जी की बात का जवाब देना चाहता हूं, छोटी सी बात। देखिए, आपने कुछ जातियों की बात करी। आपने कहा कि एक व्यक्ति अगर आईएएस बनता है तो सिर्फ उसके परिवार का फायदा होता है। ऐसा नहीं होता। आरएलडी के आप हैं, आपका एक मतदाता है जाट समाज का। जाट समाज अगर उत्तर प्रदेश का है और हरियाणा का है, दोनों का बिहेवियर अलग है। अगर खेल में देखेंगे, हरियाणा में जाट समाज के लोग, अगर कोई खिलाड़ी किसी गांव से निकलता है, कोई व्यक्ति अगर किसी फील्ड में जाता है तो उसके आसपास एक माहौल बनता है। अगर आप हरियाणा में देखेंगे कि तमाम लोग अलग अलग फील्डों में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक आईएएस बनने से हाँ आर्थिक उन्नति हो सकती है, लेकिन वो अपने पीछे कहीं ना कहीं एक प्रमाण मिनट रोहित जी को छोड़ के लाऊंगा। जाता है। रोहित जी आप पास आता हूं, जी। सतीश जी की बात पूरी।